आइए हम लोग आंखें बंद करें और विश्वास करें कि ये दिन हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होंगे। विश्वास करें कि हम यहाँ पर अपनी खुद की मर्जी से, खुद की योजना से नहीं आए, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको यहाँ पर लेकर आया। बहुत सारे अड़चने, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे दुविधा में हमारा मन था, जाए नहीं जाए, अभी जाए बाद में जाए, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद भी हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आया है। और हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें यहाँ पर लेकर आया है वो अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा। जो शैतान के काम है उसे वो तोड़ डालेगा। जो शैतान ने हमारे जीवन में योजनाएं बनाई है उन्हें वो निस्ते नाबूद कर देगा, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारे जीवन में उसका महान कार्य वो शुरू करेगा। जैसे हम प्रार्थना कर रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो महान कार्य कर रहा है, वो महान कार्य हमारे जीवन में वो शुरू कर रहा है। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा हम केवल और केवल तेरे नाम को देते। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आर यू एक्साइटेड फॉर द लॉर्ड? क्या हम लोग खुश हैं, आनंदित हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मेरा भाई कह रहा था, एक दिन मैं पूछने लगा परमेश्वर से, मैंने कहा प्रभु ये लोग आते आमीन बोलते, हालेलुया बोलते, वचन के ऊपर वचन सुनते हैं, एक प्रीचिंग दो प्रीचिंग, ऐसे इन्होंने बहुत सारे वचन सुने, सब जगह पे कहाँ हालेलुया बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, सबको मालूम है, लेकिन इनका जीवन क्यों नहीं बदलता? परमेश्वर इनका जीवन क्यों नहीं बदलता? तो उसने मुझे दिखाया कि एक फार्मर, मुझे एक दृष्टांत दिखाया और उसने दिखाया कि एक फार्मर जो है वो गाय को लेकर आता है, छोटे सा बछड़ा, उसको खाना चारा खिलाता है और वो बछड़ा जो है वो बड़ा हो जाता है और वो गाय जो है वो बड़ी हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसे बच्चा होता है और अब समय आ गया कि उसे दूध आने लगा है। और जैसे ही वो सुबह जाता है, पहले टाइम वो दूध निकालता है, वो दूध की धार जो है वो एकदम दूध उसका बहुत तेजी से बह रहा है और दूध की जो धार है वो अच्छे से बह रही है और बाद में पता चला कि वो सारा दूध जो है वो जमीन पर गिर जाता है। तो मैंने सोचा अरे इतना महीने से बेचारा वो खाना खिला रहा था, उसको चारा खिला रहा था, दूर जा रहा था, सर पे वो चारा लेकर आ रहा था, उसको चारा खिलाया, देखभाल किया, पानी पिलाया, इतना सारा सब चीजें हुई और जब टाइम आया दूध निकालने का तो दूध जब वो निकाल रहा था तो उसने नीचे बर्तन नहीं रखा और जितना भी दूध वो निकाल रहा है वो सारा जमीन पर निकल गया, फैल गया और सारा का सारा दूध उसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उसने नीचे बर्तन नहीं रखा। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसे स्टोर नहीं करते, उसे जमा नहीं करते, अपने पास उसे स्टोर नहीं करते। कोई भी, जैसे हम लिखते हैं, हम याद करते हैं, हम उसको मनन करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में सवाल पूछते हैं, हम उन वचनों को अपनी मेमोरी में, अपने जीवन में हम मनन कर कर अपने जीवन का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। अब क्या चाहते हो कि आज 2-3 दिन में हम बॉम्बे से आए, एक सिस्टर केरला साउथ इंडिया से आई, हम बहुत सारे ब्रदर्स यहाँ पर आए और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। परमेश्वर जो आपको चाहिए, जिस एरिया में आपको जरूरत है बदलने की, वो जरूर आपसे बात करेगा। लेकिन वो वचन जो आपसे बात करेगा, वो वचन जो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपको दिखाएगा, आपको बताएगा कि कैसे आपके जीवन में आप विजय पा सकते हो। जिस एरिया में आप हारे हो, जिस एरिया में आप दर वहां पर चोट खा रहे हो, वहां पर आपको कैसे विजय बनना है। लेकिन जब वो वचन आप सुनोगे तो क्या आप आपके पास उसे रखना चाहोगे? क्या आप आपके पास उसका नोट बनाना चाहोगे ताकि आप जब ब्रेक में जाओ उसे वापस पढ़े और फिर एक बार उस पर हम मेमोराइज करें, हम उस पर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जॉनसन, मुझे बहुत सालों पहले मैं बहुत अपनी जिंदगी में हारा हुआ इंसान था।
10वीं में मैं 4 बार फेल हुआ, मुझे बात करना नहीं आता था, मैं इंट्रोवर्ट था, मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, डर लगता था। 3 साल तक डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं आया, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मुझे बात करने, जब मैं बात करता था तो मैं कांपने लगता था, पसीना छूटता था। और इतने सारे प्रॉब्लम के बीच में परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया, और जब परमेश्वर का वचन जीवन में आया उसने मेरा सारा जिंदगी बदल दिया। जिस पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, 10वीं में मैं पास हो गया। मेरे मार्क्स अगर आप सुनोगे तो मुझे 150 में से 2 मार्क्स, 150 में से 6 मार्क्स, 150 में से 8 मार्क्स। जैसे होता है ना 6 महीना, व्हाट इज दैट, अक्टूबर मार्च, वो करते करते हर बार मेरा प्रोग्रेस 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और यही मेरा जिंदगी था। मेरे दोस्त लोग कहते थे तेरे से नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दे, जाने दे, क्यों कर रहा है। और ये सारी चीजों में परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं ऐसे ही कोई एक सभा में गया और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। और मैं उससे बातें करने लगा और कहने लगा, प्रभु मेरा जीवन पूरी तरह से हारा हुआ है, मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका हूं, पूरी तरह से मेरा जीवन बिखर गया है, हारा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। और जैसे मैं उस पर विश्वास करने लगा, उसके वचन पर विश्वास करने लगा, मैं 10वीं पास हो गया, मैं 12वीं कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, और आज मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इंजीनियर हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर आपकी काबिलियत देखकर आपके ऊंचे स्थान में आपको नहीं लेकर जाता है। आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, उसके अनुसार परमेश्वर ने आपके लिए योजना नहीं बनाई। उसने योजना बनाई है उसके दम पर, उसके हैसियत के हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से वो आपके जीवन में महान कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हो तो परमेश्वर आपको जरूर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। जैसे मैं कह रहा था कि ब्रदर जॉनसन मुझे 10 बजे लेकर जाते थे, हम 4-5 मीटिंग घर घर में जाते थे, सुबह एक जगह, दूसरा एक जगह, दोपहर में, शाम को, रात को, और वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए बाइक पे आते। मैं उनको कहता, ब्रदर आप रुक जाइए, आप मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कीजिए, और स्टेशन से 3 किलोमीटर मैं चलकर जाऊंगा। और पूरे दिन में मैंने जो भी वचन सुना, जो भी वचन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वो पूरा 3 किलोमीटर तक 40 मिनट मुझे लगता था, मैं सोचता था कि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या वचन बोला। ये ब्रदर ने जब एक्सप्लेन किया तो परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात किया, और वो सारे वचनों पर मैं विश्वास करते गया, विश्वास करते गया, और वो वचन जो है मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने लगा। जो एक इंसान बात नहीं कर सकता था, इंट्रोवर्ट था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, हारा हुआ था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था, वो सारी चीजें परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदल दी। कैसे बदल दी? क्योंकि उसके वचन में वो ताकत है, उसके प्यार में वो ताकत है, उसके पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है कि आपके किसी भी हारे हुए सिचुएशन को वो बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 4 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। रोमन चैप्टर 4 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। जैसा लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जैसा लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। अगर हम पढ़ेंगे 17, 18, 19, 20 और 21 तक, यहां पर अब्राहम की जर्नी है, विश्वास की जर्नी है, विश्वास का वो प्रवास है जो अब्राहम ने किया। लेकिन उस हर चमत्कार की शुरुआत और उस हर चंगाई की शुरुआत, उस हर अद्भुत काम की शुरुआत हमेशा इसी चीज से होगी कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। जैसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, जैसा लिखा है परमेश्वर के वादे में, जैसा लिखा है, और उसके वचन में जो लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी पावर और सामर्थ उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में लिखा था कि जैसा लिखा है, और वहीं से उसने शुरुआत किया, उसने विश्वास किया कि मुझे बच्चे होंगे, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, और उसी चीज से, उसी जर्नी को उसने शुरू किया, और उसका जीवन में वो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप सोचते हैं कि भाई हम विश्वास करते चमत्कार में, हम विश्वास करते चंगाई में, बट मेरी जिंदगी में क्यों मेरी जिंदगी में तकलीफ नहीं जाती, क्यों मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता, क्यों मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं जाती? तो उसका उत्तर शायद नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन 2-3 दिन का जब हम हर एक सेशन लेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। लेकिन मैं जब आपके बारे में और इस रिट्रीट के बारे में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने एक ऐसा नगर बनाया, एक ऐसी जगह बनाई, उसमें आपको जो चाहिए जीवन जीने के लिए, खाना खाने के लिए, हर तरह का फ्रूट, हर तरह का खाना, हर तरह की चीजें जो है वो मुबलक है, बहुत ज्यादा है, और वो सारा जगह जो है वो सारी अच्छी चीजों से भरा है। और उस चीज के बीच में, उन अच्छी चीजों के जगह के बीच में एक नदी है, एक पानी की बहुत बड़ी नदी है, और इस पार सारे लोग रहते हैं, उस नदी के इस पार सारे लोग रहते हैं। तो अगर उनको भूख लगती है तो उनको नदी के उस पार जाना है, खाना लाना है और खाना खाना है। अगर उनको फ्रूट चाहिए, अगर उनको कपड़े चाहिए, अगर उनको कुछ भी चाहिए, तो वो नदी के पार जाना है, और वहां से वो खाना, वो चीज को लाना है और यहां पर लेकर आना है। लेकिन जिस जगह पर वो लोग रहते हैं, वहां खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, कड़वा है, सड़ा हुआ है, पौष्टिक नहीं है, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। वो जिस जगह पर रहते हैं, वो खाना, वहां की चीजें, वहां की सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं या बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं उसमें गुजारा कर लेते हैं। कल का जो 4-5 दिन का बासी खाना या अच्छा खाना नहीं है, कड़वा खाना है, पौष्टिक खाना नहीं है, फिर भी वो खा लेते हैं, क्योंकि एक चीज उन्हें नहीं आती, और वो है तैरना, स्विमिंग। अगर वो उस नदी के पार जा सके, अगर वो तैरना सीख ले, और अगर वो तैर कर उस जगह के पास जा सके, तो वो सारी चीजें वहां से ला सकते हैं जो वहां पर उनके लिए बनाकर रखी है। प्रेज द लॉर्ड। और बिल्कुल हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि परमेश्वर ने आपको जो चाहिए, जो चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें आपके लिए पहले से ही बना के रखी है। बट वो सारी चीजें आपके जीवन में जिस तरह से आएगी, उस चीज का नाम है विश्वास। बहुत बार, जैसे कि अगर आप स्विमिंग क्लास में जाएंगे, तो किसी को स्विमिंग आता है? यहाँ पर तैरना आता है आपको? किसी को? अच्छा, 2 जन है, 2 जन, 5 जन, ओके। स्विमिंग बहुत आसान है। क्या है? तैरना है, ऊपर आपको फ्लोट करना है, वाटर के ऊपर आपको फ्लोट को मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम, फ्लोट करना है, और बहुत सिंपल है। आपके हाथ को ऐसा करना है, दूसरे हाथ को ऐसे करना है, और जो पैर है उसको पीछे से आपको मारना है ना? तो अगर मैं आपको थियरी की क्लास में बिठा दूं और कहूं कि भाई ऐसा हाथ करो, और फिर उसके बाद ऐसा करो, फिर पीछे से पैर मारो, फिर एक और हाथ करो, फिर दूसरा हाथ करो, पीछे से पैर मारो, और एक थियरी का क्लास में यहां पर लूं और आप सबको वो स्विमिंग सिखाओ, क्या आप लोग स्विमिंग सीखेंगे? क्लास में बैठ के स्विमिंग सीख सकते हैं क्या? सिर्फ ऐसा करना है और पैर पीछे से मारना है। क्या आप स्विमिंग सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। तो आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में जाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, उसके उपयोग को समझते हैं, आप उस विश्वास के कार्य को, पद्धति को, सिद्धांत को, प्रिंसिपल को जब सीखेंगे, तो आपके लिए खाना लाना, कपड़े लाना, चमत्कार लाना, चंगाई लाना, जीवन में बदलाव लाना, छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी स्विमिंग सीख लिया है।
जैसे मैंने कहा, सारा आशीष एक जगह पर है और वहां से जहां आप रहते हो आपको पानी से तैरकर उधर जाना है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप उस सारी आशीषों को नहीं पा सकते। और अगर आपको तैरना आता है तो आप वो जगह पर जाओगे, वो चीजों को लोगे, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी आप एक आशीष का कारण बनोगे। और उसी तरह से काम करता है हमारा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हिंदू व्यक्ति कहता है मेरा विश्वास बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत विश्वास करता हूं। कोई एक आदमी बैठा है जो भले किसी गॉड का, किसी भगवान का पूजा करता है, वो कहता है मैं बहुत विश्वास करता हूं। कोई चर्च में बैठा है, बाइबल उसके पास है, उसके हाथ में है, वो व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत विश्वास है, मैं बहुत विश्वास करता हूं। मेरे माँ बाप, मेरे उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, हम सब लोग विश्वास करते थे, मैं भी बहुत विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ोगे हिब्रूज में, वहां पर लिखा है कि विश्वास जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, विश्वास जो आपके जीवन में प्रभु ने जो रखा है, प्रभु जो करना चाहता है, उन सारी चीजों को आपके जीवन में लेकर आएगा। आपको सिर्फ बहुत सिंपल चीज है, आप यहां पर आए हो तो विश्वास में कैसे ऑपरेट करना है यही सीखकर आप यहां से जाइए। फिर आपके जीवन में और आपके द्वारा अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, अद्भुत कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास हम क्या सोचते हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि हमने विश्वास कर लिया है, हमने विश्वास कर लिया है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला, अगर मेरा बिलीफ, अगर मेरा विश्वास, मेरा मानना, मेरा सोचना वचन के अनुसार नहीं है, अगर मेरा सोचना, मेरा मानना, मेरा विश्वास वचन के अनुसार नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। वो आपका ओपिनियन, दुनिया का ओपिनियन, किसी का भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो विश्वास नहीं है। First, the very basic thing, if it is not from the word, it is not from God, and if it is not from the word, it is not faith. मैं विश्वास करता हूं मेरे घर में सब अच्छा हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपके पास अब्राहम के जैसा वचन है? देखो, मैं बहुत ज्यादा थियरी बात कर रहा हूं, आपको सिंपल समझाता हूं, बहुत सिंपल। एक बच्चा अपने बाप से कुछ मांग रहा है, साइकिल मांग रहा है, टॉयज मांग रहा है, खिलौना मांग रहा है, और पिताजी को बोल रहा है डैडी मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और डैडी को वो तब तक मांगता रहता है जब तक उसका डैडी बोलता है हाँ मैं दूंगा। जैसे ही उसका डैडी ने बोला कि हाँ मैं साइकिल दूंगा, खिलौना दूंगा, जैसे ही उसने बोल दिया हाँ शाम को मैं लेकर आऊंगा, आते समय ऑफिस आते समय मैं लेकर आऊंगा, बच्चा वहीं पर खुदी मारने लगता है, भागता है, माँ को बोलता है देख देख मेरा डैडी ने बोला आज वो खिलौना लाएगा, दोस्तों को भी बोलता है देख देख मेरा खिलौना आएगा, मेरा साइकिल आएगा। वो इंतजार नहीं करता कि कब साइकिल आएगा, कब मेरा डैडी आएगा, कब साइकिल लाएगा, कब पैसा निकालेगा। जैसा डैडी ने बोल दिया हाँ मैं साइकिल लाऊंगा, उसी वक्त वो रिजॉइस करना, आनंद करना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने हमें वादा दिया है, अगर परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दिया है, तो वो प्रॉमिस हमारे जीवन में वो चमत्कार लेकर आएगा। वो बच्चे को जब बाप कहता है कि मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा, और वो बच्चा विश्वास करता है कि मेरा खिलौना, मेरा साइकिल आज शाम को आने वाला है, और वो आनंद करता है, सोचता है मेरा साइकिल कहाँ रखूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा वो मुझे साइकिल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों आनंद कर रहा है? क्यों आनंद कर रहा है? क्योंकि उसके पिताजी ने कहा मैं तुमको साइकिल लाके दूंगा। अब उसका पिताजी आया, मेरे जैसा मस्ती करने वाला होगा तो मैं साइकिल जो है वो घर के बाहर रख दूंगा और ऐसे खाली हाथ आ जाऊंगा। मेरा बेटा जब आएगा तो सबसे पहला सवाल वो क्या पूछेगा?
डैडी आपने कहा था साइकिल लाओगे, किधर है साइकिल? मैं उसको कहूंगा नहीं नहीं आज नहीं लाया, सॉरी मैं भूल गया। उसने कहा नहीं मैं जानता हूं आप जो बोलते हो वो हमेशा करते हो, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, मुझे मालूम है आपने जरूर साइकिल लाया। और वो आके मेरे पीछे से या जहां मैंने छुपा सकता हूं वहां पर आकर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसके पिता ने अगर प्रॉमिस किया है तो वो जरूर उसको पूरा करेगा। तो अगर हमारे स्वर्ग हमारे अर्थ में पिता पर हमारा विश्वास है तो क्या स्वर्गीय पिता पर नहीं है? अगर उसने कहा कि मैं तेरे सारे घावों को ठीक कर दिया, अगर उसने कहा कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, अगर उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, उसको तेरे लिए बलिदान चढ़ाया, तो क्या तेरी छोटी मोटी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा? अगर उसने कहा है कि 1000 तेरे बाजू में गिरेंगे और 10,000 तेरे बाजू में गिरेंगे लेकिन तुझे कभी कुछ नहीं होगा, उसने कहा कि मेरे इजाजत के बगैर एक बाल भी तेरा जमीन पर नहीं गिरेगा, अगर उसने कहा है कि वो मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, अगर उसने कहा है, तो क्यों डरते हैं हम? क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, हमने उसके वचन को थामा नहीं, उसके वचन पर हम खड़े नहीं रहे, उसके वचन पर हम डिपेंड नहीं रहे, और क्योंकि हम उसके वचन पर खड़े नहीं रहे इसलिए हम डरते हैं। Praise the Lord. We'll go to 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 says all God's promises are yes and amen. 17. onwards. But as God is faithful, our word to you was not yes and no. सबसे पहली बात यहां पर लिखा है कि जिस परमेश्वर ने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। उधर सच्चा गवाह लिखा है हिंदी में, लेकिन अगर एक्चुअल वर्ड देखोगे वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। और क्योंकि वो विश्वास योग्य है कि हमारा उस वचन में जो तुमसे कहा है कि हाँ और ना नहीं है, परमेश्वर का हर एक वादा आपके लिए हाँ या ना नहीं है। फिर आगे पढ़िए 19, रीड नेक्स्ट। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ या नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, नाउ नोटिस दिस वर्ड एंड सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब उसी में, उसी यीशु में हाँ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या है? समझ में आया इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर यीशु में बाइबल की सारी प्रॉमिसेस मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? हाँ है। ओके, आप बोलोगे प्रतिज्ञाएं क्या है? आपको मालूम है गवर्नमेंट ओके, आपके खिस्से में, आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में जो पैसा है वो पैसा नहीं है। पता है आपको? आपके पास 500 का नोट होगा, 100 का नोट होगा, 2000 का नोट होगा, उस पे कुछ लिखा है। कभी पढ़ा है आपने वो? क्या लिखा है? ओके, उसमें लिखा है कि मैं धारक को, मतलब जिसके पास ये है, जिसके पास भी ये नोट है, उसे मैं, अगर 100 की नोट है तो 100 रुपया, 500 की है तो 500, 200 की है तो 200, 2000 की है तो 2000। वो कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ये प्रॉमिसरी नोट है, गवर्नर का दिया हुआ प्रॉमिस है, जिस भी व्यक्ति के पास ये 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया है, उसे मैं 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया देने का वादा करता हूं। मतलब वेट, एक और सवाल,
हमारे पास नासिक में मुझे पता है, बाकी सब जगह पे मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में नासिक करके जगह है, वहां पर हम नोटों की फैक्ट्री है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो हम चाहे तो दिन के करोड़ों अरबों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैसा, हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, हमारा कागज है, हमारा इंक है, हमारा स्टैंप है, हम कितना भी छापेंगे और सबको 15 लाख क्या, 20 लाख क्या, 25 लाख क्या, कितना भी बांट सकते हैं। कौन गरीब रहेगा क्या? तो क्यों नहीं छापते फिर हम लोग? हम क्या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से पैसा मंगवाते हैं क्या? नहीं, हम खुद छापते हैं। तो हम बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छापते? वो इसलिए नहीं छापते क्योंकि अगर मैं 1000 रुपए की नोट छापूंगा गवर्नमेंट के पास, तो 1000 का वैल्यूबल सोना या चांदी या कुछ भी वैल्यूबल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 10 लाख का सोना है, वैल्यूबल है, तो 10 लाख का नोट मैं मार्केट में छाप कर सबके पास दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि ये नोट जो है, ये कागज का टुकड़ा जो है, जिस पर मैंने साइन किया है, इस पर लिखा है कि जिस भी व्यक्ति के पास 500 रुपए का मेरा दिया हुआ वादा है, वो व्यक्ति को मैं 500 दूंगा। दिया है क्या? गवर्नर ने दिया है क्या? 500 रुपया देगा कि देने वाला है? कंफ्यूज हो रहा है आपको? समझ में आया? देखो, वो जो 500 का नोट है वो सोने के बदले हमें दिया गया है। सोना गवर्नर के पास है, गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसके बदले हमें क्या देते हैं? नोट देते हैं। अगर आपको थोड़ा एग्जांपल दूं तो हम घर गिरवी रखते हैं, है ना? अगर मेरा घर का कीमत 10 लाख है तो मुझे बैंक उस पर लोन देती है, और वो बैंक को मैं क्या रखता हूं? अपने कागज रखता हूं, है ना? तो 10 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का वो बैंक मुझे लोन देगी और वो कागज में उनके पास रखूंगा। बिल्कुल उसी तरह से माय पॉइंट इज दिस कि जो पैसा आपके पास है वो पैसा नहीं है, असली पैसा गवर्नमेंट के पास है, और उसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। हम बोलते हैं ना बहुत कड़क नोट आ गए, ये बहुत फटा हुआ नोट है, कड़क नोट है। तो नोट का मतलब है मैसेज, और उसका एक्चुअल वर्ड है प्रॉमिसरी नोट। मतलब मेरा गवर्नर कहता है कि भाई अगर तेरे पास एक कागज का टुकड़ा आ जाएगा तो मैं तुझे 500 दूंगा। गवर्नर कहता है कि ये 2000 का कागज का टुकड़ा तूने कमा लिया, चोरी कर लिया, किसी को मर्डर करके ले लिया, तू कैसा भी ला, लेकिन वो कागज का टुकड़ा तेरे जेब में डाल तो मैं तुझे 2000 दूंगा। वो पूछता है कि तूने मेहनत किया क्या? दिखा तेरा मेहनत का सर्टिफिकेट दिखा? कुछ भी नहीं। तू चोरी कर, तू डाका डाल, तू मर्डर कर, तू सुपारी ले, तू मेहनत कर, तू चीटिंग कर, कैसा भी कर, लेकिन वो जो कागज का टुकड़ा है वो तेरे जेब में लेके आ, फिर मैं तुझे 2000 देने का। तो मेरा पॉइंट, मेरा बात करने का मतलब ये है कि परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ ये प्रॉमिस है, और ये उसी तरह से काम करता है। अगर मैं नेपाल का करेंसी लेकर आऊं, पाकिस्तान का करेंसी लेकर आऊं, बांग्लादेश का करेंसी लेकर आऊं, अगर मैं दुबई या कोई बहरीन या कोई कंट्री का लेकर आऊं और यहां हजारों रुपए में दूं और उनको बोलूं कि एक चाय दे देना 1000 रुपए में, वो लेंगे क्या? बाहर की करेंसी लेंगे क्या? चाय देंगे मुझे 1000 रुपए की नोट में? नहीं, वो बोलेंगे इंडिया का करेंसी लेके आ। इसका मतलब अगर मेरे पास इंडिया का करेंसी बहुत ज्यादा है, मेरा खिस्सा भर गया, मेरा बैंक भर गया, मेरा कबर्ड भर गया, मेरे खिस्से, मेरे जो ट्रंक है वो भर गए, दैट मीन्स मुझे कुछ भी तकलीफ आएगा, दुनिया का व्यक्ति ये सोचता है मुझे कुछ भी तकलीफ आएगा तो ये जो प्रॉमिसरी नोट मैंने जमा किया है वो मुझे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से परमेश्वर का वचन जो है ये सिर्फ स्वर्ग के राज्य में चलता है, और जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट जमा होता है, मनन करने से, विश्वास करने से, बोलने से, उस पर चलने से, उस पर विश्वास करने से, जिस किसी के पास भी वो नोट होता है वो स्वर्गीय राज्य में अमीर कहलाता है।
आत्मिक अमीरी आपको कभी आएगी जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भरपूरी से आएगा। आत्मिक अमीरी आपके अंदर कब आएगी? जब परमेश्वर का वो प्रॉमिसरी नोट मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरी बातों में, मेरे जीवन में आएगा, तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो ये प्रॉमिसरी नोट उसे पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या करते हैं? देखो, दुनिया में लोग डाका डालते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, परिवार को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और वो दिन रात गधे के जैसा मजदूरी कर रहे हैं। क्या करने को? थोड़ा सा प्रॉमिसरी नोट जमा करने को। उनको लगता है कि 10 के बजाय 20 रहेगा, 20 के जगह 30 रहेगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे परमेश्वर ने ये स्वर्ग का ट्रेजर, ये स्वर्ग का पूरा पूरा ट्रेजर मेरे हाथ में दिया है। ये मेरा स्वर्ग का, ये मेरी अमीरी है, ये मेरा ट्रेजर है। अगर इस वचन को लेकर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी बातों में, मेरे सोच में, मेरे एटीट्यूड में जब मैं डालूंगा तो मेरे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे गरीबी आने दो, प्रॉब्लम आने दो, तकलीफ आने दो, लैक आने दो, जरूरत आने दो, आपको जब कुछ भी जरूरत आती है सीधा चेक लिखते हो, बोलते हो हाँ हो जाएगा। आप जाके विड्रॉ करते हो, बोलते हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ना 18 घंटे मेहनत करनी है, ना 16 घंटे स्लॉग करना है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है। विश्वास करना है, पढ़ना है, मनन करना है, बोलना है, और वो वचन मेरे जीवन में बिल्कुल अच्छी तरह से स्टोर हो रहा है और जमा हो रहा है। जब भी जरूरत आएगी वो वचन मेरे लिए कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी जरूरत आएगी मेरे जीवन में ये वचन मेरे लिए कार्य करेगा। कैन यू पुट प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 20 फॉर मी? प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 20। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, अपने कान मेरे बातों पर लगा। वर्स 21। इनको अपनी आंखों से ओझ न होने दे, ओट न होने दे, वरन अपने मन में उन्हें धारण कर। नेक्स्ट। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं वो उनके जीवित रहने का, उनके आशीषित होने का, उनके जीवन में बदलाव का, उनके जीवन में चंगाई का, उनके जीवन में हर एक आशीष का वो कारण होते हैं। मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान देकर सुन, और अगर मेरे वचनों को तूने इंपॉर्टेंस दिया, मेरे वचनों को अगर तूने अपने जीवन में हिस्सा दिया, प्लेस दिया, उसको स्थान दिया, तो मेरे वचन तेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं कि तेरे चंगाई का और तेरे जीवित रहने का वो कारण होंगे, और मेरे वचन तेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सोचते हैं। लेट्स रीड इन मैथ्यू चैप्टर 13। लेट्स रीड इन मैथ्यू चैप्टर 13। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स आई बिलीव 32 or 33 onwards. Wait. Matthew chapter 13 verse verse 31 onwards. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्गीय राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किस मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। एक छोटा सा राई का दाना है, उसने उसे बो दिया। फिर आगे वो सब चीजों से छोटा तो है, पर जब वो गड़ जाता है, बोया जाता है और
सब साग पात से बड़ा होता है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। साग पात से जब बड़ा होता है, सारे बाजू से जब बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आई वाज थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर दिस एंड आई वाज स्टडीइंग अबाउट द ट्री ऑफ मस्टर्ड सीड। जो झाड़ है इसका, वो झाड़ कहते हैं मैक्सिमम 30 फुट का और चौड़ाई में लगभग 30 फुट का। मैक्सिमम जो बड़ा होता है वो 30 फुट का ऊपर हाइट में और लगभग 30 फुट का चौड़ाई में। मतलब इतना विशाल पेड़ वो बन जाता है। और वो इतना विशाल पेड़ कब बन जाता है? एक छोटा सा राई का दाना अगर मेरे हाथ में पकड़ूं, यहां पर एक छोटा सा राई का दाना, जो ब्रदर वहां पीछे बैठा है वो देख नहीं पाएगा मेरे हाथ में वो राई का दाना है। वो देख नहीं पाएगा कि वो छोटा सा राई का दाना जो उसको बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है, मैंने जैसे जमीन में डाल दिया और वो जमीन में चला गया, और जैसे ही वो जमीन में चला गया अब उसका काम शुरू हो गया। वो जब तक वो दाना मेरे खिस्से में रहेगा और मैं रोज लेकर जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे एक पेड़ मिलेगा, एक पेड़ मिलेगा, एक पेड़ मिलेगा, मेरे खिस्से से वो दाना कभी पेड़ नहीं बनेगा। वो दाना जो है, वो राई का दाना जब तक मेरे पॉकेट में, वॉलेट में, मेरे कबर्ड में, मेरे किसी भी चीज में रहेगा, वो दाना पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही वो दाना जमीन पर टच होगा, जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा और तुरंत वो अपना काम शुरू कर देगा। उसी तरह से परमेश्वर का वचन आप बोल रहे हो, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, अरे आज क्या प्रीचिंग हुआ, अरे ब्रदर लिंटन ने क्या मस्त समझाया, अरे क्या बड़ा बड़ा प्रीचिंग था, कितना अच्छा प्रीचिंग था। आपको शायद वचन बहुत सारे मालूम है, आपके मेमोरी में है, लेकिन जब तक वो वर्ड आपके हार्ट को टच नहीं करता, जब तक वो वर्ड आपके हार्ट में सिंक नहीं होता, टच नहीं होता, तब तक वो अपना महान कार्य आपके जीवन में नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन। हम लोग बोल सकते हैं उस वचन के लिए, लेकिन जब वो वर्ड बोला जाता है स्टेज से, जो भी ब्रदर है, जो भी सिस्टर है, जो भी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड प्रीचिंग कर रहा है, जैसे ही उसने वो वचन बोल दिया, अगर वो वचन को आपके हृदय में आपने डाला, वो जो सीड है अगर वो जमीन पर जाकर उसके अंदर बैठ गया, उसमें लिखा है कि वो भी छोटा होता है, लेकिन जब व्हाट इज द वर्ड, बढ़ जाता है। नहीं, वो जो आई थिंक इससे पहले था, जब वो अंदर बोया जाता है, जमीन के टच में आता है, फिर जो महान कार्य वो करता है आप सोच नहीं सकते। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको एक किला में, एक बहुत बड़ा किला है, वो किला की जो चौड़ाई है वो लगभग उसकी जो हाइट है, वो जो दीवार की, वो किला या फोर्ट या फोर्ट्रेस जो हम लोग कहते हैं, ओके, उसकी चौड़ाई लगभग 20 या 40 फुट की वो चौड़ाई की दीवार है और लंबी बहुत ऊंची तक है। और आपके पास कोई सामग्री, कोई आपके पास हथियार नहीं है, सिर्फ आपके हाथ से उस दीवार को आपको तोड़ना है। आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ आपके हाथ से उस दीवार को आपको तोड़ना है। तो आपको अगर मैंने कुछ साल दिए, कुछ महीने दिए, अगर आप रोज जाकर हाथ से मार मार कर कितने सालों में वो दीवार को तोड़ पाओगे? कितना साल लगेगा? ओके, तो अगर आपको मैंने कहा कि हाथों से उसको मारिए और बहुत दिनों का, अब आई थिंक सैकड़ों साल, हजारों साल लगेंगे तो भी वो हाथ से नहीं टूटेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दूसरा तरीका है, उसी हाथ में एक छोटा सा कोई भी बड़ा पेड़ है ना, पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ या जो भी बड़ा पेड़ है, उसका एक बीज ले लो और वो बीज को बिल्कुल उस जो दीवार है उसके बाजू में अच्छे से बोना और उस बीज को रोज पानी देना। तो
तो जैसे जैसे वो बीज बढ़ने लगता है और वो रूट ले रहा है, अंदर घुस रहा है और रूट ले रहा है, और जैसे जैसे वो बीज जो है वो पेड़ बन रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या करता है, वो बीज जाकर उस दीवार का फाउंडेशन को हिला डालता है। सबसे पहले तो फाउंडेशन पे आता है और फिर बाद में धीरे धीरे उस दीवार पर क्रैक आने लगते हैं, धीरे धीरे उसका फाउंडेशन कमजोर होने लगता है, क्योंकि उस बीज की जो जड़ें हैं वो अंदर घुस रही है और उस बीज की जड़ें जो है उस दीवार को पूरी तरह से कमजोर बना रही है, और वो बीज की जड़ें जो है उसको पूरी तरह से वीक बना रही है। और थोड़े दिनों में आप देखोगे कि वो पूरी तरह कमजोर हो गया, आप उसे हाथ से धक्का दे दो वो गिर जाएगा। कैसे गिरा? क्योंकि उसका फाउंडेशन जो है वो बीज ने पूरी तरह से कमजोर कर दिया। अब इमेजिन कीजिए कि वो जो आपका इतना बड़ा फोर्ट था, वो किला था, वो आपका प्रॉब्लम है और आप कितना दिन से उसे हाथ से तोड़ रहे हो, निकल जा मेरी जिंदगी से, निकल जा मेरी जिंदगी से, नहीं चाहिए ये प्रॉब्लम, नहीं चाहिए ये प्रॉब्लम, नहीं चाहिए ये प्रॉब्लम। आप हाथ से तोड़ रहे हो, सर से तोड़ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसी प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर का एक वचन लो, परमेश्वर का एक प्रॉमिस लो और बिल्कुल उस प्रॉब्लम के बाजू में डाल दो। प्रॉब्लम को कुछ मत करो, उसको हाथ भी मत लगाओ, उसको देखो भी मत, खाली वो बीज को रोज पानी दो। यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया। दर्द बढ़ रहा है फिर भी मैं विश्वास करता हूं, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो रहा। मैं क्या किया? मैंने वो बीज को पानी दिया, मैं विश्वास कर रहा हूं और बीज को पानी दे रहा हूं, और वो बीज जा रहा है उसके फाउंडेशन में, बीज जा रहा है उस प्रॉब्लम की जड़ में, उसके फाउंडेशन में, और उसकी जड़ को वो धीरे 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 कमजोर कर रहा है। मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो बच्चा मेरा सुनता नहीं था, जो घर में झगड़े होते थे, जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थे, अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रोज वहां पर उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं, मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं, मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं, मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं। प्रॉब्लम को नहीं देखता, प्रॉब्लम पर मेरा सर नहीं फोड़ता, प्रॉब्लम को हाथ से नहीं मारता, वचन को बोता हूं, पानी देता हूं, बोता हूं, पानी देता हूं, बोता हूं, पानी देता हूं, पानी देता हूं, पानी देता हूं। यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया। यीशु मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, यीशु अपनी महिमा के द्वारा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं पानी दे रहा हूं, मैं पानी दे रहा हूं, और ये सारी चीजें जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, वो आपके आंखों के क्या कहते हैं, इट्स बियॉन्ड योर साइट, बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन फील। आप देख नहीं पाओगे कि बीज अंदर क्या कर रहा है, आप खोद के देखोगे नहीं कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं मालूम। आप जाओ, बीज बो, पानी डालो और सो जाओ, बीज बो, पानी डालो और सो जाओ, वो वर्ड अपना काम आपकी जिंदगी में करेगा। अरे कितना आसान है, आप लोग इतना सीरियस क्यों बैठे? परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में सारे छुटकारे, सारी चंगाइयां, सारा जो आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, वो परमेश्वर का वचन ही तो देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये ब्रदर आएगा हेलीकॉप्टर से, दूसरा ब्रदर आएगा प्लेन लेके, तीसरा ब्रदर आएगा और किधर पानबुड़ी से। हमको इनकी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। वो भी आते हैं, वचन सुनाते हैं, वो वचन को हमको स्वीकार करना है, विश्वास करना है, और उस वचन पर हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और चीज बोलेंगे, एंड दैट इज अबाउट वर्ड। द बाइबल सेज द वर्ड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। वचन जो है वो परमेश्वर की तलवार है, वचन जो है वो परमेश्वर की तलवार है। वर्ड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वो आत्मा की तलवार है। वचन जो है वो पवित्र आत्मा की तलवार है। Now what does it mean? It means this. आप सोचिए, जो आपके लिए बहुत बड़ा योद्धा है, मैं ज्यादा पिक्चर नहीं देखता, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है,
लेकिन सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी तलवार है, एक बहुत बड़ा योद्धा है, उसके तलवार के नाम से लोग डरते थे, उसने इतने तलवार से इतने लोगों को मारा, इतने बैटल जीते, जो भी तलवार है, वो दुनिया की सबसे अच्छी ऑटोमेटेड, जो भी आप बोलो एडवांस, वो तलवार आपको लाके दिया। और वो तलवार लेकर आप बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि क्या मान दिया है हमें, और आपको कहा कि आपको ये तलवार अभी बैटल में यूज करनी है। तो वो बैटल जो तलवार है उसको आप घर में रखे हैं, आप बहुत खुश हो गए कि तलवार आपको मिल गया, आपको तलवार मिल गया, ये तलवार मिल गया, और आप रोज उसके साथ में आप बैठते हो, उसको चूमते हो। और एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि बैटल शुरू हुआ, और जैसे बैटल शुरू हुआ, आप वो तलवार उठाकर लेकर गए। उस तलवार के साथ आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, उसके साथ कभी टाइम नहीं बिताया, उसको चलाते कैसे आपने सीखा नहीं, उसको पकड़ते कैसे है, वार कैसे काटते हैं, वार कैसे करते हैं, आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन आपको पूरा भरोसा उस तलवार पे है। आप वो तलवार लेकर उस युद्ध भूमि में गए, और उन्होंने कहा कि शुरू का शूर और वीरों का वीर मैं हूं, और ये तलवार मेरे हाथ में है, और यही तलवार मुझे विजय देगी। लेकिन इस तलवार को आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही बैटल शुरू हो जाएगा, उधर का सबसे कमजोर इंसान, सबसे कमजोर सोल्जर आपको दो वार आपके ऊपर करेगा, और आपको ढेर कर देगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तलवार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? आप टिक पाओगे, 2 मिनट भी टिक पाओगे उस वॉर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने रोज उस तलवार के साथ समय नहीं बिताया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन वो तलवार है। रोज इस वचन, इस तलवार के साथ जब मैं 1 घंटा, आधा घंटा बिताता हूं, विश्वास करता हूं, मनन करता हूं, याद करता हूं, पढ़ता हूं, उसको गाता हूं, उसके ऊपर सोचता हूं, मैं रोज इस वचन को प्रैक्टिस कर रहा हूं। रोज ये तलवार को मैं चला रहा हूं। मेरे बेडरूम में जब दरवाजा लगा होता है, तो मैं बैठकर वहां अपनी तलवार की प्रैक्टिसिंग कर रहा हूं। क्योंकि जब प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगा, जब जब वॉर मेरे जीवन में आएगा, और जब भी मैं वॉर के सिचुएशन में आऊंगा, तो मुझे मालूम है कि 2 वार करने से कैसे दुश्मन को गिरा सकते हैं। आपको एक बात समझनी है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में अद्भुत सामर्थ है, लेकिन इस वचन को आपको विश्वास करना है, उसके साथ समय बिताना है, और उस वचन को आपके जीवन में, आपके हृदय में आपको उसे बसाना है। Praise the Lord, praise the Lord. Can we go back to Romans 4:17 again? Romans 4:17. जैसे लिखा है, now do you know Abraham had lot of trouble because of this word. Abraham was tested. Abraham had lot of challenges coming against him. उसके खिलाफ में बहुत सारे क्या कहते हैं, निराशा, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसने एक चीज नहीं किया, या एक चीज किया, और वो ये कि उसने वचन पर खड़ा रहा, वचन पर खड़ा रहा, वचन पर खड़ा रहा। जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी तकलीफ, जितना भी समस्या उसके जीवन में आया, वो हमेशा इस वचन पर खड़ा रहा, और उसको मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा अपने वचन को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आर वी रेडी टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड? Are we ready to believe the word of God? Are we ready to believe the word of God? क्या हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? Okay, we'll read Hebrew chapter 11 verse 3. Hebrew chapter 11 verse 3. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना, हिंदी में लिखा है रचना, द ग्रीक वर्ड इज
कार्टिजो, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। वो जो वर्ड है वहां पर रचना, वो है कार्टिजो। तो वो कहता है कि विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि का, सारा परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसका रचना कार्टिजो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। I'll read it again, I'll re-emphasize on it. विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कार्टिजो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है। तो जो वर्ड वहां पर कार्टिजो है, रचना है, वो है कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, फिनिश्ड वर्क। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक चीज को शुरू किया गया और पूरा भी किया गया। हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई उसे शुरू भी उसने किया और उसे खत्म भी किया, और एक ही चीज के द्वारा, एक ही वस्तु के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा उसने उन सारी चीजों को पूरा किया, कंप्लीट किया, पूरी तरह से डिजाइन किया, फैशन किया, उनको ऑर्डर में लाया। जो बहुत कुछ बिखरा पड़ा था, सारी जगह पर बिखरा पड़ा था, उन सारी चीजों को समेटकर एक लाइन में, एक ऑर्डर में लेकर आया। जो चीजें कम थी उन्हें बनाया, जो चीजें टूट गई थी उन्हें रिस्टोर किया, कंप्लीट किया, एक ही चीज के द्वारा, और वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से हमारी जिंदगी में जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी बिखरा है, जो कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, जो कुछ भी यहां वहां तितर बितर है, जो कुछ भी इन ऑर्डर नहीं है, सही नहीं है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, जो कुछ भी है, केवल एक व्यक्ति, केवल एक चीज उसे सही कर सकता है, और वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ब्रदर लिंटन कह रहा था, हमें वचन पर क्या करना चाहिए? क्या क्या बोला दोपहर में ब्रदर लिंटन ने? क्या करना है? विश्वास करना है, मेडिटेट करना है, और हमें बोलना है। क्या करना है? बोलना है। वचन को हमें बोलना है, क्योंकि जैसे हाँ उसे बोलना है। क्योंकि एक सिस्टर, एक भाई था और उसको बहुत कंटाला आता था। क्या है ये बार बार बोलने का, बार बार बोलने का? उसको कंटाला आता था, ऐसा लगता था कुछ नहीं हो रहा है। वो बोलता था यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया। और उसे कंटाला आता था, और उसने कहा प्रभु मुझे बहुत कंटाला आया वचन बोलने के लिए, तो मेरी आंखें खोल और मुझे बता कि इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों बोलने का मुझे। तो प्रभु ने उसको स्पिरिचुअली उसकी आंखें खोली और उसको दिखाई देने लगा, और उसको दिखाई देने लगा जो बीमारी उसके शरीर में थी वो एक डीमन की वजह से, एक शैतानी ताकत की वजह से वो बीमारी थी। और जब भी ये भाई वचन बोलता था, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया, वो शैतान जो है, वो जो डीमन है, वो वहां से दूर फेंका जाता था। जब भी ये वचन नहीं बोलता, या चुप बैठता, या डाउट करता, या सवाल करता, वो वापस आ जाता। लेकिन जब भी ये वचन बोलने शुरू करता, उसको बोलने लगता, वो वापस वहां से भाग जाता। और उसको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि जब भी मैं मेरे मुंह से परमेश्वर का शब्द बोलता हूं, जब भी मैं विश्वास कर कर परमेश्वर का शब्द बोलता हूं, तो स्वर्ग में और नरक में बहुत सारी अद्भुत चीजें होती है। नरक में इसलिए क्योंकि शैतान का सारा जो अधिकार है आपके जीवन से टूट जाता है, और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का आशीष, अभिषेक हमारे जीवन में वहां पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। I'll close with one testimony of brother Melvin. उनको वो 20 फुट से गिर गए थे, 20 फुट से, और उनको जो नी है वो निकाल दिया था। डॉक्टर ने कहा तुम कभी खड़े नहीं रह पाओगे, तुम कभी चल नहीं पाओगे, तुम कभी बेड से उठ नहीं पाओगे। उनको उठाने के लिए एक आदमी का जरूरत होता, वो हमेशा बेड पर लेटे रहते। तो
तो उनकी वाइफ और कोई आकर उनको हेल्प करते और उनको बिठाते और फिर उनको वॉकर दिया, वो वॉकर पे ऐसा मुश्किल से चल पाते और वैसे चलते चलते वो चल रहे थे। मैंने उनको कहा कि ब्रदर आप वचन पर बोलिए उसे, और वो यही वचन बोलते थे कि यीशु मेरे जीवन का ताकत है, जीसस यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, यीशु के घाव से मैं ठीक हो गया। उनको पहले लगता था कि क्या है ये दिन भर बोलने का, बट उनके पास कुछ काम नहीं था, दिन भर वो बेड पे ही थे, तो वो बोलने लगे और बोलते 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 उनके अंदर उनको अच्छा लगने लगा और वो वचन बोलते 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 ऐसा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ और दिन गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिन में कम से कम 1000 बार वो एक वचन को बोलते, और 1000 बार बोलने के बाद उनके अंदर एक दिन ऐसा ताकत आया कि वो ब्रदर उठ गए और उनको बिना किसी के सहारा बिना किसी के हेल्प के वो उठ गए और उन्होंने अपनी बीवी को बोला मेरा वॉकर लेकर आओ जल्दी। वो भागकर आई, उसने उनका वॉकर दिया और वो वॉकर लेकर चलने लगे। फिर उन्होंने वॉकर को अपने हाथ में लिया और उसे ऊपर उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किया, और जो डॉक्टर ने कहा कि ये कभी खड़ा नहीं रह पाएंगे, कभी चल नहीं पाएंगे, आज वो चलते भी हैं, वो सारी जगह पर जाते हैं और गवाही देते हैं कि वचन बोलने में कितना अद्भुत सामर्थ्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम लोग खड़े हो जाए, लेट्स ऑल स्टैंड and let's close our eyes and let's see this scripture. The Spirit of the Lord is upon me. प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। Say after me, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। बोलते जाइए, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। Keep saying that. प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया। बोलते जाइए, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया। विश्वास से बोलिए, विश्वास से बोलिए। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। आप लोग दिल से बोलिए, और उसने मुझे अभिषेक किया है। Say it from your heart. और
और उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है। चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। तौबा से तेरी नया दिन दिखाता है, राह बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर की आराधना करें। वो हमारे बीच में यहाँ पर कार्य कर रहा है। Everybody close your eyes and just worship Him. Hallelujah, Worship Him. hallelujah, hallelujah। आइए हम प्रार्थना करें। हमने जो वचन के बारे में सुना है परमेश्वर, हमें भी वो भूख दे, वो प्यास दे तेरे वचनों के लिए। तेरा वचन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी बने। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तेरे घावों से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि तू एक शब्द बोल देता है तो मेरा सारा सिचुएशन बदल जाता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि इसी वक्त तू मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिस्थिति में काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, अभी इसी वक्त तू हमारे बीच में कार्य कर रहा है प्रभु। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, संपूर्ण हृदय से उसे धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में, हमारे घर में कार्य कर रहा है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई
प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। फिर से बोलेंगे सारे जहां में, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर एक साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, यीशु। पुकारो यीशु, यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, 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 यीशु। मुंह खोलकर पुकारो यीशु को। यीशु, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, यीशु। दया कर प्रभु। यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे ला बराता तेरे घेरे दे, चिले नेरे ना 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 घेरे दे, तेरा ना 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 ना। उलो दो लो दो रे ना ना बस घेरे ले दे, उलो बाबा माला तेरे घेरे दे ले दे ले दे ले दे, शिखेले दे ले दे ले बरा ना घेरे दे ले दे, शकोलो दो लो ना ना बाबा घेरे दे ले दे ले दे ले घेरे दे, शिखेले दे ले दे ना बरा ना ना के। पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र यीशु। ओह पवित्र, पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र यीशु। हाथ उठाकर कहेंगे पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र
पवित्र यीशु, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, हाँ तू मेरा यीशु। कहो यीशु तू मेरा है, मेरा, तू है मेरा, हाँ तू मेरा यीशु, तू है मेरा, तू है मेरा, हाँ तू मेरा यीशु। हाँ प्रभु तू है मेरा, और प्रभु मैं हूं तेरा, क्योंकि तेरी आत्मा मुझ में जीवित है। हाँ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा मैं जिंदा हूं, और तेरे वचन के द्वारा हम सब चंगे हो गए हैं, हम सब का भला हो गया है। प्रभु धन्यवाद प्रभु उस क्रूस के लिए, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपना प्राण निछावर किया सिर्फ मेरे लिए। धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, हर पीड़ा से, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से। धन्यवाद प्रभु कि इस वक्त मैं आजाद हूं, क्योंकि तेरी आत्मा जहां है वहां आजादी है। और प्रभु वो आजादी हम सब महसूस कर रहे इस वक्त। धन्यवाद कि तेरा प्रेम इस जगह पर बह रहा है, और हम सब तेरे प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं। कितना अनोखा है तेरा प्रेम प्रभु, कितना अनोखा है तू, कि तू मुझ पापी से इतना प्यार करता है। प्रभु मुझे तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपना हृदय और अपना शब्द से तुझे कहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, और मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. Thank you for your love. और सब प्रभु के लोग ने कहा आमेन, आमेन। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद देंगे।